नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 4 गुलाब जामुन पाठ को लेके आए हैं। एक मिठाई का नाम है। हम समझते हैं कि ये पाठ आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के बारे में आपने बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में अब हम इस पर आगे आपसे बात करते हैं कि हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे जिसका नाम है गृहकार। गृहकार बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कि कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृहकार करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन भी होता है। बहुत ही अच्छा ऊर्जावान नवाचार है। बच्चों के अंदर अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्व प्रबंधन की प्रक्रिया में हम यहाँ पर स्टेशनरी की हमें आवश्यकता है, जिसमें कि कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर गुलाब जामुन पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के लिए, तो हम यहाँ पर बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के बारे में बताने पर विशेष जोर देंगे और इसकी जानकारी को दोहराएंगे पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आपने पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को बच्चों को बता दिया है, समझा दिया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के बारे में आपने बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है और पाठ के विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या करती है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। यहाँ पर अब बच्चों को आप निर्देश देंगे कि बच्चों आपको घर जाना है, घर जाकर आपको अपनी पसंद की मिठाई का नाम और वो मिठाई बनाने की क्या विधि है उसको आपको लिख कर लाना है। इसके लिए आप अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से अपनी पसंद की मिठाई की विधि की एक सूची तैयार करवा सकते हैं। इसके लिए आपके अभिभावक आपकी मदद करेंगे। बच्चों को एक तालिका दी जाती है जिसमें विद्यार्थी का नाम, मिठाई का नाम लिखा होता है और बनाने की विधि लिखी होती है। तो बच्चे घर से बना के लेके आते हैं। इस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर संज्ञा और क्रिया के बारे में बताते हुए अभिभावक उस पर विशेष जोर देते हैं। साथ ही अभिभावक से कहा जाता है कि आप बच्चों को बोलें कि इस तालिका को भर के बच्चे कक्षा में लेके आएँ। यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आप इस तालिका को भर के कक्षा में लेके आएंगे और अगले दिन जब आप इस तालिका को भर के लाएंगे तब आपको इसमें संबंधित जो भी जानकारी है उससे संबंधित और भी जानकारी आपको दी जाएगी और साथ ही आपके पाठ को दोहराया जाएगा। और जो जानकारी आप तालिका में बना के लेके आओगे वो जानकारी आप सही बच्चों के सामने पढ़ के सुनाओगे। इससे आपके तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे सुन रहे हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। इस प्रकार देखा जाता है कि गृहकार नवाचार की मदद से गुलाब जामुन पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया। बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों ने किया। बच्चों के अंदर ही अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है और हम चाहते हैं कि आप इस नवाचार को अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। जब बच्चे मिठाई बनाने की जो विधि है उसको, मिठाई को लिखेंगे तो उसमें संज्ञा शब्द आ जाएंगे और बनाने की विधि लिखेंगे तो उसमें क्रिया शब्द आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो बच्चों को काम दिया गया करने के लिए घर से, तो बच्चे उसमें इसलिए इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चों को पहले खोजना है, उसके बाद स्वयं बना के फिर उसमें उस पाठ को बना के या उस बात को बना के या उस वाक्य को बना के फिर से उसको लिखना है। तो बच्चों को बहुत रोचक लगता है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी कक्षा में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIII के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पर्सनल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।